श्री शिवाय नमस्ते। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है 12 अगस्त को सोमवार की अष्टमी का दिन पड़ने जा रहा है और यह सोमवार की अष्टमी सावन महीने में पड़ने जा रही है, इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों पूज्य गुरुजी ने कहा है इस सावन महीने की सोमवार की अष्टमी पर मात्र आपको यह एक अचूक उपाय करना है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आपका व्यापार है तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, यदि आपके बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसमें सफलता मिलेगी और आपके जीवन की दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी और रोग से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है पूज्य गुरुजी ने बताया, यह आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला उपाय है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक कटोरी में कच्चा दूध ले लेना है और दूध आपको गाय का ही लेना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक पात्र के अंदर थोड़ा सा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो सबसे पहले दूध और जल है उसको मिक्स कर करके आपको दूध मिश्रित जल तैयार कर लेना है। फिर दोस्तों आपको दूध मिश्रित जल उस बेलपत्र से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है श्री शिवाय नमस्ते उनका जाप करते हुए, और आपको पूरा जल मिश्रित दूध समर्पित कर देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। फिर दोस्तों दूध मिश्रित जल पूरा समर्पित कर देने के बाद में आपके हाथ में जो एक बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके ऊपर आपको अपना सीधा हाथ को रखना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है भगवान भोलेनाथ से, जो भी आप प्रार्थना करने चाहते हैं आपके जीवन में, जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या हो, व्यापार से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे वो रोग से जुड़ी हुई समस्या, उसके लिए आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर दोस्तों वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है इस उपाय के माध्यम से आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है और धन दौलत की बढ़ोतरी कराने वाला है और रोग और बीमारी आपके घर से दूर करने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 समी के पत्ते ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको 5 बेर के पत्ते ले लेने हैं। और दोस्तों 5 बेर के पत्ते पर आपको लाल चंदन लगा लेना है और बेलपत्र के पत्ते पर आपको पीला चंदन लगा लेना है और समी के पत्ते पर आपको कोई भी चंदन नहीं लगाना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो दोस्तों मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जो आप बेर के पत्ते लेकर के आए थे वो आपको सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करते हुए। फिर दोस्तों आपको बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देने श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करते हुए। फिर दोस्तों आपको समी के पत्ते समर्पित कर देने भगवान शिव जी की शिवलिंग पर कुंडकेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए। फिर दोस्तों आपको वहीं पर बैठ करके भगवान शिव जी के मंदिर में 5 या 10 मिनट बैठ करके अपनी जो भी विशेष मनोकामना या आपकी जो भी समस्या उसको आपको भगवान शिव जी से बोल देनी है। तो दोस्तों 5 मिनट बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जो आपने बेर के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते और समी के पत्ते समर्पित किए थे वो आपको तीनों ही उठा करके लेकर के आ जाने हैं। फिर दोस्तों आपको इन तीनों ही पत्तों को लेकर जो बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे लेकर के पहुंच जाना है। फिर दोस्तों आपको बेर के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते और समी के पत्ते बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देने हैं। फिर दोस्तों इन पत्तों के ऊपर ही आपको 1 लोटा जल भगवान शिव जी का नाम ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल समर्पित कर देने के बाद में उन छड़े हुए पत्तों में से बेलपत्र के पत्ते आपको उठा करके अपने घर पर सीधे लेकर के आ जाना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा इस उपाय को करने से माध्यम से आपके घर में कोई भी व्यक्ति गलत संगत में जा रहा हो या गलत लत में पड़ गया हो, उसे छुड़ाने के लिए आपको यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आपको विशेषकर किसी भी काम को सफल बनाने के लिए जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 31 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको 31 चावल के दाने ले लेने हैं और इसी के साथ में आपको 31 बेलपत्र ले लेनी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आपको विशेषकर सोमवार की अष्टमी पर जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों ही सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 31 चावल के दाने वो आपको भगवान शंकर की चौखट पर सीधी तरफ आपको समर्पित कर देने हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको 31 चावल के दाने भगवान शंकर की चौखट पर समर्पित कर देने हैं। और इसके बाद में आपके पास जो 31 मूंग के दाने वो आपको नंदी महाराज का जो एक पैर उठा हुआ होता है उसके ऊपर आपको 31 मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करते हुए। फिर दोस्तों आपके पास जो 31 बेलपत्र है उन पर आपको बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर और दोनों साइड वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देने
हैं और उसकी जो डंडी का भाग रहेगा वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको ये 31 बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग पर माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। बस दोस्तों इतना सा उपाय कर करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है किसी भी काम को सफल बनाने का ये सबसे आसान उपाय है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सोमवार की अष्टमी पर किया जाने वाला चौथा सबसे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय आपके व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की और दुख तकलीफ दूर करने वाला है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध गंगा जल ले लेना है और उसे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल नंदी महाराज के जो एक पैर उठा हुआ होता है उसके ऊपर चढ़ा देना है और उसके बाद में आपको थोड़ा सा गंगा जल माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल आपको गणेश जी महाराज वाले स्थान पर समर्पित कर देना है शिवलिंग पर और उसके बाद में आपको थोड़ा सा गंगा जल कार्तिक भगवान वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और उसके बाद में आपको जया विशेरा शामली वाली तोतली और देव के नाम से समर्पित कर देना है। जो शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बूंद बूंद टपकती है उसके अंदर और जो शेष जो जल आपके पात्र में बचा हुआ है वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपको थोड़ा सा जल उसके अंदर झेल करके लेकर के आ जाना है अपने घर पर और अपने पूरे घर पर आपको जल को छिड़क देना है। बस दोस्तों आपको इतना सा उपाय करना है और पूज्य गुरु जी ने कहा है आपके व्यापार में कोई भी दिक्कत आ रही होगी इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी में कोई दिक्कत आ रही होगी वो भी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दुख तकलीफ और रोग आपके जीवन में कभी भी कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 5वें विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय तो आपको विशेष करके करना ही चाहिए पूज्य गुरु जी ने कहा है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है यह उपाय करने से आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 5 बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक पात्र के अंदर गंगा जल का जल ले लेना है यानी कि गंगा जल ले लेना है और दोस्तों आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं वो आपको उसी गंगा जल में डाल लेनी है अपने घर पर ही और आपको सीधे लेकर के पहुंच जाना है इस जल को भगवान शिव जी के मंदिर में। और दोस्तों यह पूरा का पूरा जल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और दोस्तों आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर दोस्तों उन 5 बेलपत्र के ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रख लेना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं जो भी आपकी दुख तकलीफ समस्याएं वो आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेनी है और वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु ने कहा है इस उपाय के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय तो आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि पूज्य गुरु ने यह उपाय बहुत ही विस्तार से बताया है। इस उपाय को करने से तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो चलिए दोस्तों जब पूज्य गुरु जी द्वारा विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु ने बताया है यह उपाय विशेषकर मनवांछित फल प्राप्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है और इन्हें सीधे लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में और ये 5 की 5 बेलपत्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। और दोस्तों आपको वहीं पर बैठ करके नंदी महाराज के पास में बैठ करके 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी ने कहा है इस उपाय को करने मात्र से आपको कोई भी मनवांछित फल की प्राप्ति 3 महीने के अंदर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।